हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो कैसे हैं मेरे दोस्त आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और बिल्कुल सटीक 9 बजे हैं और हमारी क्लास हो चुकी है स्टार्ट। धीरेन्द्र, नरेश, निशा, संगम, हिमांशु, चालू, विवेक, गौतम, इंस्पेक्टर, सोनू, सोहित, रॉक, दीपेश, आस्था, शांति, विक्रम, स्वीटी, भाई साहब बहुत बहुत आप सभी का स्वागत। मोहित, अल्ताफ, लकी, प्रीति, पिंकी, विजय, पुरुषोत्तम, अभिषेक, कीर्ति, कविता, सत्यम, गोपाल, पूजा। तो आप सभी का मैं नाम, बहुत तेजी से जा रहे हैं भाई नाम ऊपर की तरफ। तो का नाम अगर ना लिया जाए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, बाकी मैं अपनी तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो सही 9 बजे हमारा मैथ्स शुरू होता है। रेल रक्षक बैच की अगर मैं बात करूं तो रेल रक्षक बैच में अभी हमने जो करा है नंबर सिस्टम, पहले संख्याओं का वर्गीकरण कर दिया। आज हम खत्म कर रहे हैं अपना कौन सा यूनिट डिजिट को। कल हम शुरू करेंगे अपना रिमाइंडर की थ्योरम, यानी कि शेषफल की प्रमेय। वो भी 2 से 3 दिन चल पाएगा टॉपिक मैक्सिमम। डिविजिबिलिटी रूल 1 या 2 दिन का खत्म हो जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ फैक्टर दोनों एक दिन में खत्म हो जाएंगे। तो आप देखेंगे अगले 4-5 दिन में एक टॉपिक हमारा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम अपने सिलेबस को धीरे धीरे बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं भाई। तो फटाफट आप लोग जुड़े। आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। तो मैंने कल आपको सारा कुछ बताया था। देखिए, मैंने आपको बताया है टोटल 10 अंक ऐसे हैं जो होते हैं किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट, 0 से लेके और 9 तक। तो ये 10 अंकों को मैंने 3 कैटेगरीज में बांट दिया। पहली कैटेगरी थी 0, 1, 5 और 6। उनकी पावर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। दूसरी कैटेगरी 4 और 9 एक साथ मैंने लिखे थे। 4 की पावर अगर सम संख्या होगी तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। 4 की पावर अगर विषम संख्या होगी तो यूनिट डिजिट 4 यानी कि 4 आता है। ऐसे ही मैंने 9 का आपको बता दिया। अगर 9 सम संख्या पावर है, 9 की पावर में सम संख्या यूनिट डिजिट 1 आएगा। और अगर 9 की पावर विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट 9 आता है दोस्त। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से इस बात को। उसके बाद मैंने 2, 3, 7 और 8 का बताया। मैंने आपको सिंपली ये बात बताई थी मेरे दोस्त कि आप पावर में लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग देना, और जो रिमाइंडर आए वही रिमाइंडर आपका क्या होगा, वही रिमाइंडर आपका पावर मान लेनी है। ठीक है, तो उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है भाई, तो आवाज की कोई दिक्कत या दिखने की कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो आगे चलते हैं। ठीक है, आवाज की कोई दिक्कत? ठीक, और मैं आपको बता दूं इसी में हम लोग एसआई और कांस्टेबल दोनों का कंबाइंड पढ़ने वाले हैं। तो मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। जैसे अगर हम पावर की बात करें तो यूनिट डिजिट में ऐसा नहीं बताता जल्दी से कोई, पावर की पावर कर देना। ठीक है, आ जाओ। एक बात यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, लिटरली वैसे ही आप मुझे बताओगे। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताओ। ये मैंने बोला आपसे 367 पावर 12,903 का यूडी बताओ आप मुझे। भाई ये क्वेश्चन आप लोग मुझे बताओ क्या होगा। 367 की पावर 12,903, इसका यूडी बताना है। 367 की पावर 12,903, इसका इकाई अंक बताओ। कोई दिक्कत नहीं है भाई, किसी को बहुत अच्छे से सबको आवाज आ रही है और बहुत अच्छे से सबको दिखाई भी दे रहा है। अगर तेज बोलना है तो मैं तेज बोल सकता हूँ थोड़ा, कोई बात नहीं है। ठीक है, आ जाओ। मैं बता रहा हूं 367 की पावर है 12,903, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ 367 टू द पावर 12,903? ठीक है, अब आंसर आपका आ गया सर 7, कोई कह रहा है 1, कोई कह रहा है 3। इसका मतलब अभी कंफ्यूजन है ऑप्शन में। अगर कोई बच्चा कह रहा है 7, कोई बच्चा कह रहा है 1, कोई बच्चा कह रहा है 3। ठीक है, तो इसका आंसर अब आपको पता चलेगा भैया क्या इसका आंसर होगा। तो ये ऑप्शन आपने अपनी तरफ से दिए हैं, आप लोगों के ऑप्शन हैं 7, 1, 3। ठीक है, तो मैं एक बात बताऊं, मुझे 36 से मतलब नहीं, मुझे चाहिए 7। और मुझे इस पावर से मतलब नहीं, मुझे लास्ट के 2 डिजिट चाहिए जो कि 3 है। भाई ये लास्ट के 2 डिजिट तो 0, 3 है, और 0, 3 को तो आप 3 लिखते हो, तो पावर में 4 से भाग देने का बात ही पैदा नहीं होती, क्योंकि खुद जो पावर लास्ट के जो 2 डिजिट है 3 बन रहा है जो, वो तो 4 से छोटा है।
और अगर 4 से छोटा है तो वही रिमाइंडर बनेगा, उसी को आप एज ए पावर मान लो, उसी को क्या मान लो, पावर। तो 7 की पावर 3 343 होता है। 7 सत्ते 49 सत्ते 343। तो मुझे 343 से तो कोई मतलब नहीं, मुझे चाहिए यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 3 इस सवाल का आंसर। तो जो आंसर इसका 3 दे रहा है मेरे दोस्त वो सही है, और 7 और 1 जो है वो सोचने की बात है, आप सोच के इसका आंसर तब देना, ठीक है। आओ, बात क्लियर है। 7, अब आप बोलोगे सर लास्ट के 2 डिजिट में, पावर की लास्ट 2 डिजिट, द लास्ट 2 डिजिट ऑफ पावर should be divided by 4 and the remainder should be taken as power। तो लास्ट के अगर 2 डिजिट हैं और उनमें आप 4 से भाग देते हो तो जो शेषफल आएगा वही आपकी पावर होती है। तो लास्ट के 2 डिजिट में तो भैया 03 बना, और 03 यानी कि 3 ही होगा, और 3 तो ऑलरेडी 4 से छोटा है, तो यही रिमाइंडर हो गया। का मतलब पावर 3 मानो और आपका आंसर आ गया। आइए मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता हूं। ये क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर सेकंड्स में बताना है, सेकंड्स में, मात्र 1 से 2 सेकंड में, देखते ही अच्छे से अच्छा क्वेश्चंस आपका ढेर हो जाना चाहिए। इसका आंसर 1 से लेके 9999 तक की अगर गुणा है तो उसका व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ऐसे डॉट 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 इंटू 99999। तो आप बोलोगे सर जैसे ही यहां पे 5 आएगा और 5 के साथ जैसे ही 2 बनेगा तो यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा, देयर विल बी नो अदर चांस ऑफ एनी यूनिट डिजिट, ओनली 0। केवल क्या आएगा, 0। सर माइक पास लाकर बोलिए, ले माइक लो भैया, पास ला लिया इस बार, ठीक है। तो ये 0 आ गया। उम्मीद है ये बात हर किसी को समझ आई होगी, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप देखोगे ना 5 भी आ रहा होगा, और 5 की गुणा जैसे ही 4 के साथ होगी तो 5 की मल्टीप्लाई एनी इवन नंबर, अगर 5 की गुणा किसी भी सम संख्या के साथ हो जाए, किसी भी सम संख्या के साथ हो जाए तो यूनिट डिजिट 0 होता है। यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। तो ये बात आपने पढ़ी हुई है। एक सवाल ये आ गया, एक सवाल देखिए ये है, find the digit in the units place of 1 to 4 is to the power n plus 1 to 4 is to the power n plus 1 where n is any whole number। जहां n कोई होल नंबर है, जहां n कोई पूर्ण संख्या है, इकाई के स्थान पर 124 की पावर n प्लस 124 की पावर n प्लस 1 का इकाई अंक क्या होगा। और जहां n कोई पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या से बात शायद ना बने, ठीक है। अगर आप बोलोगे पूर्ण संख्या नहीं है, n इज एनी नेचुरल नंबर, ये लिखो, कोई प्राकृत संख्या है, सवाल का आंसर दो, ठीक है। बहुत अच्छे, वॉइस। एक बच्चा कह रहा है सर मैंने अंकित सर की वीडियो देखी थी, उन्होंने बोला था पूरी पावर में 4 से भाग दे दो, आप कह रहे हो लास्ट के 2 डिजिट में। तो भाई उनकी बात भी सही है, मेरी बात भी सही है, मैं उस टाइम को कम करवा रहा हूं। अगर पावर आ जाए बहुत बड़ी, जैसे 12903 है, 12903 में 4 से भाग दे के देख लेना, रिमाइंडर 3 ही आएगा। और मैं कह रहा हूं लास्ट के 2 डिजिट में भाग दे लो तो भी रिमाइंडर 3 आएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं बनेगी। अब आप बोलिए, एक सवाल यहां आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, आपके सामने है, किसी के कोई संख्या है, एक संख्या है 124 की पावर n प्लस 124 टू दी पावर n प्लस 1। अब आपको बताया है n जो है कोई प्राकृतिक संख्या है, n इज एन नेचुरल नंबर। और मेरे दोस्त नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं, इनफाइनाइट तक। तो अगर आप n कुछ भी मानते हैं, आप समझिए मेरी बात को, मैं यहां कह रहा हूं कि भाई मेरे यहां इस बात को समझो, 12 को हटाओ, ये 4 की पावर n है, प्लस यहां ये 4 की पावर n प्लस 1 है। और आपको एक बात अच्छे से पता है, अगर 4 की पावर इवन नंबर होती है तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 आता है। यूनिट डिजिट क्या आता है, 6। और 4 की पावर जब ऑड होती है तो यूनिट डिजिट क्या आता है, 4 आता है। ये बात तो आपको समझ आ चुकी होगी। 4 की पावर n, 4 की पावर इवन होने पे यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा, और 4 की पावर अगर कोई विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट 4 आता है, ठीक है। अब आप ये चीज देखिए,
इस चीज को समझ में आएगी आपके। अगर मैं n बराबर 1 ले लूं, माना, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 1 और ये हो जाएगा 4 की पावर 2। अब कुछ बच्चे हो सकता है, देयर आर सम स्टूडेंट्स जो ये बात सोचें कि 4n बराबर 1 ही क्यों ले रहे हो, कुछ और ले लो ना। तो मैं आपको बोलूं कि मेरे दोस्त आप n बराबर 1 मत लो, चलो n बराबर आप जो इच्छा करती हो, माना 9 इच्छा कर रही है जी मेरी, तो आप बोलो जी मेरी इच्छा कर रही है 9 मानूंगा मैं, तो 9 मान लो। तो यहां हो जाएगा 4 की पावर 9 और 4 की पावर 10, 9 प्लस 1 होगा, यहां 9 प्लस 1 होगा। इसका मतलब क्या है, एक में तो आएगी 4 की पावर सम संख्या, एक में आएगी 4 की पावर विषम संख्या। ठीक है, एक में होगी 4 की पावर इवन नंबर और एक में होगी 4 की पावर ऑड नंबर। बात क्लियर है? एक में तो होगी 4 की पावर इवन और एक में होगी 4 की पावर ऑड। तो आप बोलोगे सर जी यहां देखिए, अगर ये 4 की पावर इवन है, सॉरी ऑड है, तो यूनिट डिजिट 4 आएगा और इवन है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। इसका मतलब इस सवाल का यूनिट डिजिट आएगा 0। क्या आएगा? ZERO, 0। बात क्लियर है? बात क्लियर है? वॉइस कम आ रही है क्या? एक बार देख लो जी, वॉइस की थोड़ी सी शिकायत है। ठीक है, बहुत अच्छे भाई। तो आपको एक बात बस इतनी सी समझ आएगी, ठीक है। तो आप इस बात को देखिए कि 4 की पावर अगर n है और 4 की पावर n+1 है, तो इसका मतलब अगर n कोई भी नेचुरल नंबर है तो 4 की एक पावर तो इवन होगी और 4 की एक पावर ऑड होगी। और इवन और ऑड, अब आप कल को इसको इवन और इसको ऑड मानोगे तो 6 और 4 तब भी 10 बनेगा, यानी यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0 आएगा दोस्त। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0 आएगा। बताओ फटाफट, निम्नलिखित उत्पाद में इकाई का अंक क्या होगा? ये सवाल आपको नजर आ रहा है, इसमें व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन द फॉलोइंग प्रोडक्ट, इस बात को बताओ फटाफट। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर वर्कशीट नहीं दी। भाई जब टॉपिक खत्म होगा जब वर्कशीट मिलेगी, जब पहले टॉपिक खत्म होने दो उसके बाद वर्कशीट देखना, पहले टॉपिक तो खत्म होने दो एटलीस्ट। ठीक है भाई, वॉइस देखो सर, वॉइस के बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है बच्चे, सही बता रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आंसर क्या आएगा? आप बोलोगे सर इसका आंसर आएगा 0। 0 आएगा, क्यों? क्योंकि यहां पे वही बात फॉलो होगी, अगली संख्या 94 है और जस्ट अगली 95 है। 5 इंटू 4 यूनिट डिजिट 0, तो सारा का सारा 0 बन जाएगा। क्लियर बात है, सारी की सारी 0 बन जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन जितने भी होंगे, एवरीबडी विल बी 0 इन दिस केस। हर एक संख्या का यूनिट डिजिट 0 बना देगा। कौन? ये जो 0 आएगा। अब आप इस 0 की गुणा 3 में करोगे 0, फिर 0 की गुणा 2 में करोगे 0, 0 की गुणा 1 में करोगे 0, 0 की गुणा 9 में करोगे, सब कुछ 0 हो जाएगा। केवल एक 0 बहुत है सारी मल्टीप्लाई को 0 करने के लिए। एक क्वेश्चन ये रहा, 4 गुणा 38 गुणा, इसमें इकाई का अंक बताइए क्या होगा? इसमें इकाई का अंक बताइए क्या होगा? तो वॉइस आपको सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें है द यूनिट डिजिट इन 4 इंटू 38 इंटू 364 इंटू 1256 इज इक्वल टू वॉट। इसमें क्या होगा? क्या यूनिट डिजिट, इकाई का अंक क्या होगा? कितनी भी बड़ी गुणा कर देना, कितनी भी बड़ी गुणा कर देना, आपको बताना है यूनिट डिजिट क्या होगा। आपको क्या बताना है मेरे दोस्त? यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसमें कुछ 7 8 10 सवाल हैं, उसके बाद मैं आपको फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट सिखाने जा रहा हूं, वो चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो आप बोलोगे सर इस केस में तो हमें करना क्या है? 4 गुणा 8, 4 अट्ठे 32, 32 का 2, 2 चौक 8 और 8 छिंग 48, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 8 आ जाएगा भाई। यूनिट डिजिट विल बी 8। सिंपल सी बात है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है क्या लिख रहा है आगे, मुझे केवल यूनिट डिजिट चाहिए। तो मैं बोलूंगा 4 अट्ठे 32, 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 32, तो 32 में से 2 ले लिया। अब 2 इंटू 4 8 और 8 इंटू 6 48, तो 48 का 8 आप लोगे, इसका आंसर आपके सामने ये आ जाएगा 8। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जब क्वेश्चन आपको समझ आ गए तो आंसर करो। 1373 की पावर है 36 और माइनस 1442 की पावर है 20। तो आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी सर, इसकी वैल्यू क्या होगी?
तो आप केवल यूनिट डिजिट देखना, यू हैव टू सी ओनली यूनिट डिजिट, नॉट द होल नंबर। आपको पूरी संख्या नहीं देखनी है, आपको केवल और केवल यूनिट डिजिट देखना है किसी भी अंक का। तो मैं आपको इस सवाल के बारे में बता दूं। देखिए कितना बड़ा सवाल है, आप बोलोगे सर 3 है मेरे पास, तो बस 3 की पावर 36 माइनस 2 की पावर 20। अब आप बोलोगे करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप, यू हैव टू डिवाइड द पावर बाय 4। आपको पावर को यानी घात को 4 से भाग करना होगा, पावर को 4 से भाग करना होगा। तो जब आप इसमें 4 से भाग करेंगे, 9 चौक 36, 4 9 जा 36, पूरा कट गया। इसका मतलब 3 की पावर 4 और माइनस 2 की पावर 4 बचा। तो 3 की पावर 4 क्या होता है, 81। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, ये बनेगा क्या 81। 2 की पावर 4 क्या होता है 16। आप मुझे बताओ 11 में से 6 गया तो कितना बचा 5। 11 में से 6 गया तो 5 बचा। कुछ बच्चे ऐसा हो सकता है कि आप ये समझो सर 1 माइनस 6 अब कैसे करें। तो दोस्त ऐसे सवालों के लिए आप सिंपल सी बात है, इधर से एक कैरी ले लेना, एक कैरी ले लेना। जब आप कैरी लोगे, हासिल लेते हो, तो 1 का 11 बन जाता है, 6 का 16 बन जाता है, 8 का 18 बन जाता है। तो आप बोलोगे सर 11 में से 6 गया तो आंसर 5 आएगा, यूनिट डिजिट क्या होगा 5 आएगा। कुछ बच्चे हो सकता है ये सोचे कि सर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या कैसे घटा सकते हैं। तो दोस्त समझिए, अगर आपको मैं बोलूं 81 में से 79 घटाना है, तो घटा सकते हो कि नहीं। आप बोलोगे सर ये 1 में से 9 नहीं जा सकता, लेकिन 8 में से 10 इधर ले लिया तो 10 और 1 11, 11 में से 9 गया 2 आ गया। तो आप ऐसे कैरी करके काम को कर सकते हैं, हासिल लेके। माइनस का आए तो आप इस तरह से देख लेना, आपको पता चलेगा 3 की पावर 36, पावर में 36 से भाग, 36 में 4 से भाग देने पर रिमाइंडर इज 0। तो 0 तो हम ले नहीं सकते, जब रिमाइंडर कुछ ना हो तो पावर 4 लेनी है। तो ये 36 और 20 दोनों 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं, पूरी तरह कटते हैं। इसका मतलब आप बोलोगे सर जब 4 से पूरी तरह कट रहे हैं तो पावर 0 ले ले क्या, नहीं भाई, पावर 0 मत लेना, आपको लेनी है पावर 4। जब रिमाइंडर कुछ ना हो तो पावर 4 लेनी है, बार बार बता रहा हूं। व्हेन देयर इज नो रिमाइंडर यू हैव टू टेक पावर एज 4। When there is no reminder you have to take 4 as power। जब कुछ भी भागफल शेषफल ना बचे तो 4 रिमाइंडर होगा। ये आ गया 3 की पावर 4, 2 की पावर 4। 3 की पावर 4 81 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। आप देख लोगे आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा एक क्वेश्चन और। यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है तो n का इकाई अंक क्या होगा। इफ अ पॉजिटिव नंबर n व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स अ रिमाइंडर 3 देन द यूनिट्स प्लेस डिजिट ऑफ n इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अगर आप किसी भी संख्या को 5 से भाग देते हो तो बचता कितना है, 3 बचता है। यानी वो संख्या किस फॉर्म में होगी, 5 से भाग दिया तो 5 से भाग दिया वो संख्या होगी 5 के प्लस 3 के फॉर्म में। वो संख्या किसके फॉर्म में होगी दोस्त, 5 के प्लस 3 के फॉर्म में। सर पावर भी माइनस हो सकती है भाई, यूनिट डिजिट में बेसिकली नहीं होगी पावर माइनस में, यूनिट डिजिट में बेसिकली पावर माइनस में नहीं होगी। ठीक है, कमेंट मुझे सबके दिख रहे हैं लेकिन स्पीड से चलते हैं तो मैं हो सकता है कई बार आपके कमेंट्स का जवाब ना दे पाऊं। और मैंने कल भी आपको बताया था जो आप कमेंट करते हो उसके लगभग 20 सेकंड के बाद मुझे आपका कमेंट दिखता है। तो माना आपने अब कमेंट किया, मैं अब आपकी तरफ देख रहा हूं और जब आपका आंसर 20 सेकंड बाद स्क्रीन पे मुझे नजर आए, मैं इधर देख रहा हूं, तो आप बोलोगे सर ये बात सही है। आप इस बात को देखिए किस फॉर्म में होना चाहिए। अगर आप किसी भी संख्या को 5 से भाग देते हो तो रिमाइंडर 3 बचता है, तो इकाई का अंक क्या होगा, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। तो इकाई का अंक भाई इस फॉर्मेशन में होगा। तो आप एक काम करो, के की वैल्यू जो है लेट के बराबर आप 0 रख के देखो। तो 5 गुणा 0 प्लस 3, यानी एक तो 3 हो सकता है, दूसरा आप के की वैल्यू 1 रख के देखो, के की वैल्यू रख के देखो 1, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 1 प्लस 3, तो 5 एकम 5 3 8 हो सकता है। तो भाई या तो यूनिट डिजिट 3 होगा या यूनिट डिजिट 8 होगा, आइदर 3 और 8। अब कुछ बच्चे सोचेंगे, अब कुछ बच्चे इस बात को सोचोगे सर के बराबर 2 नहीं रख सकते क्या,
आप में से लगेगा सर k बराबर 2 नहीं रख सकते। अगर 2 रखोगे तो 5 गुणा 2 प्लस 3 बन गया 13। इकाई के अंक पे ओनली सिंगल नंबर चाहिए। 13 में 2 डिजिट्स हैं। 13 में क्या है? 2 डिजिट्स हैं, तो आप 13 ले नहीं सकते। हमें चाहिए सिंगल डिजिट। तो सिंगल डिजिट या तो k बराबर 0 रखने पे आएगा, या फिर k बराबर 8, k बराबर 1 रखने पे आएगा। ये नहीं हो सकता। तो k बराबर 2 नहीं हो सकता। या तो k बराबर 0 रखोगे तो ये पॉसिबल है, या k बराबर 3 रखोगे तो ये पॉसिबल है। आप कोई भी संख्या उठा के देख लो, कोई भी दुनिया की संख्या, 5 से भाग देने पे जब भी 3 बचेगा, या तो यूनिट डिजिट में 3 होगा या यूनिट डिजिट में 8 होगा। कोई भी संख्या देख लो, कोई भी संख्या, ठीक है। जैसे आप बोलो सर 13, 13 में 5 से भाग दो, रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर 3 बचेगा, तो यूनिट डिजिट 3 है। आप बोलो 18, 18 में 5 से भाग दो, रिमाइंडर 3 बचेगा, तो यूनिट डिजिट 8 है। कोई भी संख्या देख लेना, 23, 28, 33, 38, 103, 108, 13,303, 13,708, कुछ भी देख लेना, यूनिट डिजिट हमेशा या तो 3 होगा या 8 होगा, ठीक है। 20 को किस से भाग दिया? एक बच्चा पूछ रहा है सर 20 को किस से भाग दिया? भाई 4 से ही भाग देना है। पावर में हमेशा डिवाइड बाई 4 करना है। पावर में हमेशा डिवाइड बाई 4 करना है। तो इस क्वेश्चन को आप समझिए, जो यूनिट डिजिट होगा वो किस फॉर्मेशन में होगा? 5 के प्लस 3, क्योंकि हर बार 3 बच रहा है तो 3 ज्यादा होगा। 5 से कटने वाली जो भी संख्या होगी उससे 3 एक्स्ट्रा होगा। तो k का मान क्या रख सकते हैं? या तो 0 रखो या k का मान 1 रखो। इफ यू पुट k इज इक्वल टू 2, अगर आप k बराबर 2 रखते हो तो आप बोलोगे सर यहां तो 5 दूनी 10 और 3 13 हो गया। 13 तो एक अंक नहीं है, 13 में 2 अंक है। देयर आर 2 डिजिट्स इन 13, तो उसको हम नहीं ले सकते, क्योंकि इकाई अंक पे केवल सिंगल डिजिट आएगा। तो सिंगल डिजिट या तो 3 आएगा या 8 आएगा, इससे अलग कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इससे अलग कुछ नहीं आएगा। अगर रिमाइंडर 3 की जगह 4 बच रहा होता तो हम फॉर्मेशन लेते 5 के प्लस 4 का। फॉर्मेशन कौन सा लेते? 5 के प्लस 4। कब? जब यहां पे 3 की बजाय 4 बच रहा होता ना, 4, तो हम बोलते सर 5 के प्लस 4 में रख के देख लेते हैं। फिर क्या बोलते हैं हम? 5 के प्लस 4 में रख के देखते हैं, तो हमारा आंसर 4 से आता। अगर यहां पे 2 बच रहा होता रिमाइंडर, तो 5 के प्लस 2 लिखते हम लोग। क्या लिखते? 5 के प्लस 2, ठीक है भाई। आ जाओ, एक क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर बिना कॉपी पेन के करना है, विदाउट यूजिंग कॉपी एंड पेन। विदाउट यूजिंग कॉपी एंड पेन प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। बिना कॉपी पेन का प्रयोग करे इस सवाल का आंसर दे दो सारे के सारे दोस्त, ठीक है। कुछ बच्चों के दिमाग में पिछले क्वेश्चन में बोल रहे सर 5 के प्लस 3 कैसे आया? मेरे दोस्त 5 से भाग दे रहे हैं और 3 बच रहा है, तो वो संख्या क्या होगी? 5 के किसी मल्टीपल से 3 ज्यादा होगी, बस ये है। तो 5 इंटू के, 5 का मल्टीपल, उससे 3 ज्यादा होगी, बात खत्म, ठीक है। तो आप बोल रहे हो सर यहां देखो एक है, एक की पावर कुछ भी, 1 की पावर कुछ भी हो जाए 1 ही आएगा। और यहां भी एक है, एक की पावर कुछ भी हो जाए 1 ही आएगा। 1 इंटू 1 क्या आएगा? 1 आएगा। इतनी सी बात थी बस। 1 इंटू 1 क्या आएगा? 1 आएगा। तो इस पे तो आपको टाइम खर्च करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है भाई। आपको ये बात नजर आ रही है, यहां एक है, एक की पावर 51, यहां भी एक है, एक की पावर 43, और आप जानते हैं क्या? 0, 1, 5 और 6, इनकी पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट सेम रहता है, यूनिट डिजिट सेम रहता है। ये बात आपको पता है, तो आपने इसका आंसर कर दिया सर 1 होगी। तो एक और क्वेश्चन देखिए, 213 की पावर 6 का अंतिम अंक बताओ। 213 की पावर 6 का अंतिम अंक। ये सारे आरआरबी के पूछे गए क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आरआरबी के पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट ने पूछे हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने आपसे पूछे हैं। ऑल दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम द एग्जाम्स ऑफ आरआरबी, ठीक है। 5 के प्लस 2 क्यों नहीं ले सकते भाई? अगर रिमाइंडर 2 बचेगा ना हर बार, तो 5 के प्लस 2 लेंगे। अगर रिमाइंडर 4 बचेगा हर बार, तो 5 के प्लस 4 लेंगे। इस सवाल का आंसर आप लोग देखेंगे कितना आ रहा है, 1, 6, 9, कुछ बच्चों का आ रहा है। तो आप बोलोगे सर जी इससे मतलब नहीं, 3, और इस 6 में आप 4 से भाग दो।
कुछ बच्चे बोलेंगे लास्ट के 2 डिजिट तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, एक है तो और अच्छी बात है। इस 6 में 4 से भाग दो। आप बोलोगे सर 4 एकम 4, कितना बच गया? ये बच गया 2 रिमाइंडर, तो 2 को लिख लो पावर, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगा? यूनिट डिजिट आएगा 3 की पावर 2, इसका मतलब 3 टू दी पावर 2 मतलब 9 आएगा। कितना आएगा? 9। क्लियर बात है? कितना आएगा दोस्त? 9 आएगा। अब एक सवाल और देख लेते हैं भाई। इसका आंसर दीजिए। इस सवाल का आंसर फटाफट से दें, क्या होगा इस सवाल का आंसर? 45 23 की पावर 1632, 24 22 24 की पावर 1632, 32 25 की पावर 1632। तो इसका आंसर आप लोग मुझे दीजिए भाई, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। अब मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। तो ये सारे क्वेश्चंस आरआरबी के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। मैं देख पा रहा हूं आपके बहुत सही आंसर आ रहे हैं सभी के। एक दो बच्चे हैं जो थोड़े से अभी परेशान हैं, उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। बस ध्यान से लिखते रहो, देखते रहो क्या कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से मेरे दोस्त लिखते रहो, देखते रहो क्या कर रहे हैं। इसका आंसर, सॉरी सर रॉन्ग कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। अगर आपको गलती पता चल रही है और उसको सुधार सकते हो तो आपसे ज्यादा सही कोई भी नहीं हो सकता। अगर गलती पता होने के बाद भी ना सुधार रहे तो फिर भैया आप निश्चित ही गलत हो। इसका आंसर बताओ क्या होने जा रहा है? तो आप बोलोगे सर इसका आंसर बिना देखे, बिना कुछ सोचे, 0 लगाऊंगा मैं तो। बिना देखे बिना कुछ सोचे क्या लगाया जाएगा? आंसर 0 लगाया जाएगा। कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं सोचा, एक सेकंड भी नहीं लगा। क्यों? देखिए यहां लिखा हुआ है 3 की पावर 1632, ठीक है, गुणा यहां लिखा हुआ है 4 की पावर 1632, और गुणा यहां लिखा हुआ है 5 की पावर 1632। और भाई 5 आते ही अलर्ट हो जाना है। 5 आते ही क्या हो जाना है? अलर्ट। कि 5 वाले केस में या तो यूनिट डिजिट 0 आएगा या यूनिट डिजिट 5 आएगा। तो 0 कब आएगा? जब 5 की गुणा किसी इवन नंबर सम संख्या के साथ हो रही हो। जब 5 की गुणा किसी इवन नंबर सम संख्या के साथ हो रही हो, तो ये तो सम संख्या बनेगा, ये एक इवन नंबर बनेगा, सम संख्या। और इवन नंबर की पावर तो इवन नंबर होती है। भाई आप लिख लो, इवन नंबर की पावर अगर इवन है तो आपको एक इवन नंबर ही मिलेगा, और ऑड की पावर यदि कोई इवन है तो आपको ऑड ही मिलेगा। ऑड की पावर अगर ऑड है तो भी ऑड ही मिलेगा। ठीक है, बात क्लियर? और इवन की पावर अगर ऑड है तो, इवन की पावर ऑड है तो इवन मिलेगा। ये बात समझ लो। तो इवन नंबर की पावर इवन नंबर यहां बनेगा इवन, और इवन में जैसे ही 5 की गुणा होगी तो बन जाएगा 0। क्या बन जाएगा? 0। ये बात आप देख लीजिए। इवन नंबर की पावर अगर इवन नंबर है तो एक इवन नंबर रिजल्ट मिलेगा। अगर ऑड नंबर की पावर इवन नंबर है तो ऑड, ऑड की पावर ऑड है तो ऑड, और इवन की पावर अगर ऑड है तो इवन। यानी बेस में जो है वही बनता रहेगा। जैसे इवन की कुछ भी पावर हो इवन बनता है, ऑड की पावर कुछ भी हो ऑड बनता है। क्लियर बात है? ठीक है, ये बताओ 1234 की पावर 102, 1234 की पावर 102 और 1234 की पावर 103। फाइंड द यूनिट डिजिट इन द फॉलोइंग। 1 2 3 4 की पावर 102 इंटू 1 2 3 4 की पावर 103। जल्दी से आंसर दो। ठीक है, निम्नलिखित में से इकाई अंक ज्ञात कीजिए। फाइंड द यूनिट डिजिट इन द फॉलोइंग 1 2 3 4 इज टू दी पावर 102 एंड टू 1 2 3 4 इज टू दी पावर। फटाफट से करें। सर डाउट ग्रुप में मैसेज नहीं कर पा रहे हैं। भाई मैसेज आप कर सकते हैं डाउट ग्रुप में, आज ओपन हो जाएगा फिर से वो। तो आप बोलोगे सर जी ये 4 की पावर 102 है और गुणा 4 की पावर 103 है, तो इसमें आपको बिल्कुल समय नहीं लगाना। आपको इसमें बोलना है सर 0 आएगा फिर से। क्यों आएगा 0? देखिए 4 की पावर ये एक इवन सम संख्या है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। अच्छा प्लस का चिन्ह है बीच में, प्लस का चिन्ह है, प्लस यहां 4 की पावर ऑड नंबर है तो यहां पे 4 आएगा यूनिट डिजिट, और 4 और 6 मिलके 10 बनाते हैं, 10 का मतलब 0। 4 की पावर, इफ द पावर ऑफ 4 इज इवन देन द यूनिट डिजिट इज 6, इफ द पावर ऑफ 4 इज ऑड देन द यूनिट डिजिट इज
4। यानी हिंदी में बात करूं, अगर 4 की पावर सम संख्या है तो इकाई का अंक 6 आता है हमेशा। तो 4 की पावर 102 सम संख्या है, यहां आ गया 6। और अगर 4 की पावर विषम संख्या है तो इकाई का अंक 4 आएगा हमेशा। तो आप बोलोगे सर ये 4 आ गया हमेशा। ठीक है, बात क्लियर? कोई डाउट किसी को? ये बात तो आप कर सकते हैं आसानी से। अब आओ ये वाला संख्या, 8.50 नहीं है, ये क्वेश्चन है भाई। अब एक सेकंड के लिए ध्यान से सुन लीजिए। व्हाट इज द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ 50 टू द पावर 1348? 50 की पावर 1348 का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होगा? ठीक है, सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होगा, ये बात बतानी है। अब आप लोग बोलोगे सर एक बात बताओ, 50 की पावर अगर मैं देख रहा हूं 1348 है, तो भाई इसका मतलब एक बात ध्यान से सुनो, अगर मैं कहीं ये लिख रहा हूं ना 6 की पावर 2 तो ये होता है 36। अब 6 की पावर 2 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 3 की पावर 2, तो इसका मतलब है 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, यानी 4 गुणा 9। आप बोलोगे सर 36, तो ऐसे लिख सकते हैं, पावर को मल्टीप्लाई यानी गुणा के अंदर तोड़कर लिख सकते हैं। और आप आंसर दे रहे हो सर जीरो होगा। आप बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हो जीरो, और आप सबका आंसर गलत है जीरो वालों का। ये कह रहा है गैर शून्य अंक बताना है, नॉन जीरो अंक ही वो बताना है जिस जो जीरो ना हो। ये बात समझिए, अंक ही वो बताना है जो जीरो ना हो। और आप जीरो बताने लग रहे हो जब से, आप क्या कर रहे हो, जीरो बताने लग रहे हो जब से। तो आप बोलोगे सर इसको हम ऐसा तोड़ सकते हैं, 5 गुणा 10 की पावर 1348, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 की पावर 1348 और गुणा 10 की पावर 1348। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में 1348 तो जीरो आएंगी, पहले पहले 1348 क्या आएंगी, जीरो। लेकिन हमें जीरो नहीं बतानी, हमें बताना है नॉन जीरो। उसके बाद जो डिजिट आएगा आप इसे अब छोड़ दो, जब आपको नॉन जीरो चाहिए तो जीरो हटा दो। आप इसमें बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 5 ही होगा। 5 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 5 ही होगा। क्यों होगा सर? क्यों? आप तो आंसर जीरो बता रहे हो सारे के सारे, आप बोल रहे हो सर जीरो क्यों? देखिए मुझे चाहिए सबसे दायां, राइट मोस्ट नॉन जीरो, राइट मोस्ट नॉन जीरो। नॉन जीरो यानी गैर शून्य का मतलब होता है जो शून्य ना हो, जो जीरो ना होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि 10 की पावर 1348 का मतलब है 1348 तो जीरो आ रही है पहले, मुझे वो जीरो नहीं बतानी। मुझे बताना है उन जीरो के बाद क्या आ रहा है, सबसे पहला कोई अंक जो जीरो हो ही ना। तो इन 1348 जीरो को हटा दो। आप बोलोगे सर 5 की पावर 1348 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 होगा मेरे दोस्त, 5। और इस 5 के बाद 1348 तो जीरो ही आएंगे। जैसे 10 की पावर 2 में 2 जीरो होती है ना, 10 की पावर 2 बराबर क्या होता है, 2 जीरो। 10 की पावर 3 क्या होता है, 3 जीरो। ऐसे ही 10 की पावर 1348 हो जाएगा 1348 जीरो। एक सवाल ये रहा, इसका आंसर देखते हैं कौन कौन दे पाता है भाई। इसका आंसर देखते हैं कौन कौन दे पाता है। इसका आंसर देखिए, 40 की पावर 3427 में सबसे दायां गैर शून्य अंक। व्हाट इज द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट? व्हाट इज द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ 40 टू द पावर 3427? तो भाई आप नॉन जीरो को बोलते हैं जिसमें जीरो ना हो। अब आप बोलो सर इसका जीरो लिख दें ना, भाई जीरो नहीं हो सकती। जीरो तो उसने बोला ही नहीं है, जीरो तो उसने माना ही नहीं है, जीरो तो पूछा ही नहीं है। ठीक है, तो आप इसको 40 को क्या लिख सकते हो, 40 को लिख सकते हो 4 गुणा 10 की पावर 3427। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है 4 की पावर 3427 गुणा 10 की पावर 3427। अब आपको ये बताना है इसकी फोर मोस्ट, राइट मोस्ट नॉन जीरो, सबसे दायां अंक जो जीरो ना हो। तो ये तो जीरो बनाएगा सारा, इसे हटा दो। आप 4 की पावर 3427 का यूडी निकाल दो, बस इसका यूडी निकाल दो, इकाई अंक। अब 4 की पावर है विषम संख्या, और 4 की पावर विषम संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा,
4 होगा भाई मेरे। अब आपको कुछ नहीं करना, ये लिखा हुआ है 4 और 4 की पावर विषम संख्या, 4 की पावर विषम यानी कि 4 की पावर यदि ऑड नंबर है तो मेरे दोस्त यूनिट डिजिट क्या होता है, 4 होता है। 4 की पावर अगर विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट क्या होता है, 4। इसका मतलब आप चाहो तो इस जीरो को खत्म ही कर दो, यहां से 4 की पावर 3427 निकाल दो, यूनिट डिजिट क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपकी आंसर क्लियर है तो इसका आंसर मुझे दे दो भाई, क्या होगा। ये लिख रहा है 3700 गुणा 100 की पावर 3700, तो आप बोलोगे सर 37 की पावर 3700 और गुणा 100 की पावर 3700। तो भाई मुझे गैर शून्य अंक चाहिए, राइट मोस्ट नॉन जीरो। तो आप बोलोगे सर जी राइट मोस्ट नॉन जीरो का मतलब है ये तो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए 37 की पावर 3700 का यूडी, और यूडी का मतलब आप बोलोगे सर 7 की पावर 4। और आप में से बहुत सारा बच्चा बोलेगा अब ये 4 कहां से आया, ये 4 कहां से आ गया। भाई जब आप इस 3700 में, या लास्ट के 2 डिजिट क्या है, जीरो, जब आप 2 जीरो में, 2 जीरो का मतलब होता है 100, 100 में 4 से भाग दोगे तो भाग पूरी तरह चला जाएगा, और जब भाग पूरी तरह चला जाए तो समझ जाना पावर मुझे 4 लेनी है। तो 7 सत्ते 49 और 49 गुणा 49, तो इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक भाई मेरे 1 आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा इस क्वेश्चन में। इकाई का अंक क्या आएगा, 1। ये जीरो तो मुझे छोड़ देनी है, ये जीरो मुझे छोड़नी है और कुछ नहीं करना, जीरो मुझे देनी है छोड़ और कुछ नहीं करना। इकाई का अंक आएगा 1। अब 7 की पावर 4 का मतलब है 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। आप बोलोगे सर 7 सत्ते 49 का 9, 7 सत्ते 49 का 9 और 9 नाम 81 का 1 आएगा, और वही मेरा आंसर होगा इस सवाल में। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7 की पावर 4। क्यों 4 आई सर, 4 क्यों लिखिए पावर, क्योंकि 37 की पावर है 3700, और 3700 में अगर मैं 4 का भाग देता हूं, या लास्ट के 2 डिजिट हैं डबल जीरो, 4 का भाग देता हूं तो पूरी तरह जाएगा। डबल जीरो का मतलब है 100। भाई डबल जीरो का मतलब ऐसे नहीं है कि डबल जीरो, इसका मतलब है 100। 100 में 4 का भाग दिया तो पूरी तरह गया, और जब रिमाइंडर कुछ ना बचे तो हमको 4 रिमाइंडर की तरह लिख लेना है, पावर की तरह। ये बात क्लियर है, आप बोलोगे डन। इसका आंसर मुझे दो, ये वाला आंसर, इसको परेशान, ये परेशान कर रहा था आप लोगों को। एक क्वेश्चन है ये आपको परेशान कर रहा था, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ 433 इंटू 456 इंटू 43n इज n+2 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n। ये क्वेश्चन आप लोगों को कर रहा था परेशान, मैं अब आपको इसके सामने लेकर आया हूं, और आप बोलोगे सर इसके लिए 433 गुणा 456 गुणा 4 3n, इसका यूनिट डिजिट क्या दे रखा है, n+2 दे रखा है। ये गिवन है भाई, ठीक है। ये आपको क्या कर रखा है, ये दोबारा आपको दे रखा है ये सारी चीजें। तो आप बोलोगे सर इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो n लूंगा। 3 3 6 18 क्या हो जाएगा, 3 6 18 और 8 की गुणा n, तो 8n बन गया ये। भाई 8 की गुणा n में करोगे तो ये यूनिट डिजिट बन गया 8n, लेकिन ये कह रहा है यूनिट डिजिट है n+2। तो n का मान क्या हो, तो ये दोनों बराबर हो जाएं। n का मान मैं क्या लिख दूं, ये दोनों बराबर हो जाएं, तो ऑप्शन के पास चलते हैं। अगर मैं 1 लिखता हूं, n का मान 1, तो ये हो जाएगा 8 गुणा 1 और प्लस 1, 8 गुणा 1 यानी 8 बराबर 1+2 यानी कि 3। तो ये तो बराबर नहीं है, यानी कि ये मान तो नहीं हो सकता। ऑप्शन के पास जाओ, सीधा सिंपल ऑप्शन के पास। आप बोले 3 के पास गए तो 8 की जगह, ये n की जगह अगर 3 लिखते हैं, n बराबर यदि 3 लिख दें तो 8 गुणा 3 यानी कि 24 बराबर 3+2, भाई n की जगह 3 लिख दिया 5, ये तो बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो आप अगर n के पास 8 के पास गए कि हम 8 के पास जा रहे हैं सर, तो n बराबर 8 लिखो, तो 8 गुणा 8 64 बराबर n+2 यानी n की जगह 8+2 10। तो भाई 64 तो 10 के बराबर नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 6।
इसका आंसर क्या होगा 6। अब 6वां क्वेश्चन आप बोलोगे सर इसको अगर हम देखें कैसे कर सकते हैं भाई, n का मान 6 रख के देखो, n का मान 6 रख के देखो तो 8 गुणा 6, 8 गुणा 6 48 बराबर 6 प्लस 2 यानी 8। और यूनिट डिजिट देखो दोनों का सेम आ गया, यूनिट डिजिट इकाई अंक दोनों का क्या आ रहा है सेम, और किसी पे भी सेम नहीं आया, और किसी पे भी सेम नहीं आया। तो इकाई का अंक कब सेम आया है, जब आपने n बराबर 6 रखा है। n बराबर 6 रखने पर n बराबर अगर 6 रख दें तो यूनिट डिजिट सेम हो जाएगा, यूनिट डिजिट सेम होगा तो सेम ही तो होना चाहिए। इसका मतलब इकाई का अंक क्या हो गया, इस पे n बराबर 6 रखना पड़ेगा। तो यहां अगर आप n बराबर 6 रख दोगे तो 8 6 48, यूनिट डिजिट 8 बनेगा, n यानी कि 6 प्लस 2, तो ये भी तो वही बात कह रहा है कि 8 बनेगा सर। बात क्लियर है, बात क्लियर है, ये बात बहुत अच्छे से आपको समझ आई सर। इसमें साफ सिंपल सी शब्दों में बताया गया है कि ये जो संख्याएं हैं इनका यूनिट डिजिट n प्लस 2 दे रखा है, जबकि यूनिट डिजिट 2 है, जो यूनिट डिजिट है वो इसमें n कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। तो मैंने क्या करा, 3 6 18 का 8 और 8 गुणा n, तो 8n हो गया। अब आपको बताना है इसका यूनिट डिजिट n प्लस 2, तो यूनिट डिजिट दोनों जगह बराबर है। हम कह रहे हैं 8n का यूनिट डिजिट वही होगा जो n प्लस 2 होगा। तो मैंने जब n की वैल्यू 1 3 8 रखी तो यूनिट डिजिट सेम आया ही नहीं। जब मैंने 6 रखा तो 8 6 48 का 8, 6 और 2 8, तो यूनिट डिजिट हो गया 100 मतलब 6। इस सवाल का आंसर और दो, 8n बराबर n प्लस 2 तो करके 6 प्लस 2 करके जो 8 आएगा। बहुत अच्छे, आपकी बात है। इस सवाल को देखो भाई, तो मैं इसमें देख रहा हूं 8 7 8 गुणा 3 7 6 गुणा 2 0 3 गुणा 4 3 n, इसका इकाई अंक जो है वो n प्लस 6 दे रखा है। क्या दे रखा है दोस्तों, n प्लस 6 दे रखा है। तो आप बोलोगे 8 6 48 का 8, 8 तिया 24 का 4, 4 गुणा n, ये बना 4n। क्या बन गया 4n, ठीक है, ये बन गया 4n। और ये आप देखोगे n प्लस 6 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि 4n भी यूनिट डिजिट है, ठीक है, 4n भी यूनिट डिजिट है और n प्लस 6 भी यूनिट डिजिट है। तो आप बोलोगे सर जैसे 8 गुणा 6, 8 6 48 का 8, 8 तिया 24 का 4 और 4 गुणा n हो गया 4n, तो यूनिट डिजिट 4n हो गया। बराबर ये कह रहा है यूनिट डिजिट n प्लस 6 है। तो n की वैल्यू में क्या रख दूं जो यूनिट डिजिट सेम आ जाए। अगर मैं ऑप्शन लेता हूं n की वैल्यू 1 रखूं तो 4 एकम 4 और 1 और 6 7, तो ये नहीं आ सकता। अगर मैं 2 रखूं, 4 दूनी 8, ध्यान से देखो n बराबर अगर मैं 2 रख दूं तो 4 गुणा 2 क्या बना 8 और 2 प्लस 6 ये भी बना क्या 8। तो इसका मतलब ये बराबर बैठ रहा है, तो n की वैल्यू 2 रखने से आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। n की वैल्यू 2 रखने से आपको क्या मिलेगा मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर है। आगे चलते हैं, एक और पॉइंट इसमें ध्यान से देख लेंगे, उसको हम बोलते हैं मेरे दोस्त फैक्टोरियल, हिंदी में बात करें क्रम गुणित। तो ये एक बार फिर देख लेना, अगर समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में मतलब आप अपने टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। और ऐसा नहीं है मेरे भाई कि टेलीग्राम ग्रुप में मतलब आपने अगर मुझे टैग किया तो मैं बता रहा हूँ, आप में से अगर किसी को आता हो तो आप बता सकते हैं आराम से उस बच्चे को, ठीक है, हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे की, बाकी हम तो बैठे हुए हैं, ठीक है। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, पिछला आपका सही आ रहा है बिल्कुल, n बराबर 2। तो अब अगला जो है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेरे दोस्त फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, ठीक है। हिंदी में बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रम गुणित। पर आपने ज्यादा जो समझा होगा सुना होगा, आपने इसको फैक्टोरियल के नाम से ही ज्यादा सुना होगा, फैक्टोरियल के नाम से ही आप लोगों ने ज्यादा सुना होगा, ठीक है। अब फैक्टोरियल्स होते क्या हैं, फैक्टोरियल का मतलब हिंदी में बात करें तो क्रम गुणित, यानी लगातार गुणा करते चले जाओ और एक तक चले जाओ गुणा करते हुए। जैसे फैक्टोरियल के दो चिन्ह होते हैं, या तो आप ऐसे लिखोगे फैक्टोरियल 1, ये जो चिन्ह है ये फैक्टोरियल का चिन्ह है, फैक्टोरियल का चिन्ह, फैक्टोरियल का चिन्ह ऐसे लिखते हैं। या फिर आप लिख सकते हो ऐसे, ये भी क्या है फैक्टोरियल का चिन्ह। ये दोनों फैक्टोरियल के चिन्ह होते हैं भाई,
ठीक है, फैक्टोरियल के चिन्ह होते हैं। इसमें क्या एक बच्चा कह रहा है सर 8 भी आ सकता है क्या? देख लो, चेक कर लेते हैं भाई, चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, आप बोलो जैसे n बराबर सर 6 रख के देखो जरा, तो 4 गुणा n यानी 4 गुणा 6 बराबर n प्लस 6 यानी 6 प्लस 6, तो 24 बराबर 12। तो ये तो बराबर नहीं बैठ रहा यूनिट डिजिट, तो 6 तो होगा नहीं। 8 रख लें क्या? 8 रख के देख लो दोस्त, तो 4 गुणा 8 बराबर 8 प्लस 6, 4 अट्ठे 32 का 2 और 8 6 14 का 4। तो यूनिट डिजिट बराबर नहीं बैठ रहा, तो 8 भी नहीं रख सकते, केवल आप इसमें 2 ही रख सकते हो। क्रम गुणित की बात करें, ठीक है, क्रम गुणित की बात करें तो आप बोलोगे सर फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1। बात अगर मैं करूं फैक्टोरियल 2 की, तो ये होता है क्रम गुणित का मतलब 2 गुणा 1 यानी कि 2। फैक्टोरियल 3 की मैं बात करूं तो 3 से 1 तक गुणा करो, ये होगा 6। फैक्टोरियल 4 की बात करूं तो 4 से लेके 1 तक गुणा करनी है, ये हो जाएगा 24। फैक्टोरियल 5 की बात करूं तो 5 से लेके 1 तक गुणा करनी है, आप बोलोगे ये हो जाएगा 120। फैक्टोरियल 6 की बात करूं तो 6 से लेके गुणा करनी है, हो जाएगा 720। ऐसे ही फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट टाइप है इकाई का अंक देखने की। फैक्टोरियल का मतलब मेरे दोस्त होता है जो भी संख्या आपकी लिखी हुई है, जैसे मान लिखा हुआ है फैक्टोरियल 10, तो उसका मतलब है 10 से लेके 1 तक गुणा करते चले जाओ। 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 5 4 3 2 1 तक चले जाओ। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो सर फैक्टोरियल में 20 लिख रहा है, तो दोस्त 20 19 18 17 16 15 14 12 13 11 10 ऐसे करके चले जाओ और 1 तक गुणा करते चले जाइए। ठीक है, 1 तक गुणा करते चले जाओ बस। तो अब इसमें एक बात मैं यहां लिख रहा हूं, इसको ध्यान से लिख लो, फैक्टोरियल 4 सॉरी फैक्टोरियल 5 के बारे में। ठीक है, फैक्टोरियल 5 एक बात पॉइंट करके लिख लो, आपको बहुत काम आएगी। ये मैं लिख रहा हूं आपका फैक्टोरियल 4 से बड़े, फैक्टोरियल 4 से बड़े सभी फैक्टोरियल्स का यूनिट डिजिट 0 होता है, यूनिट डिजिट 0, ठीक है, होता है। द यूनिट डिजिट, इसको इंग्लिश में लिखेंगे, द यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल्स मोर देन 4 आर 0। भाई ये बात आप ध्यान से लिख लेना, इस बात को बहुत अच्छे से। फैक्टोरियल 4 से बड़े, फैक्टोरियल 4 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होंगे उनका यूनिट डिजिट 0 होगा। यानी कि आपको एक बात साफ साफ नजर आ रही है, द फैक्टोरियल्स विच आर हायर देन फैक्टोरियल 4 आर ऑलवेज गिव्स यूनिट डिजिट एट 0 एज 0। जो भी फैक्टोरियल किससे बड़ा होगा, फैक्टोरियल जो भी 4 से बड़ा, यानी 5 6 7 8 9 10 5 11 कुछ भी हो, 100 200 500 1000 10,000, जितना भी फैक्टोरियल 4 से बड़ा फैक्टोरियल होगा उसका यूनिट डिजिट मेरे प्यारे दोस्त क्या होगा, 0। आप देखो फैक्टोरियल 5 का यूनिट डिजिट 0, फैक्टोरियल 6 का यूनिट डिजिट 0, फैक्टोरियल 7 का यूनिट डिजिट 0, 8 का 0, 9 का 0, 10 का 0, फैक्टोरियल 500 का यूनिट डिजिट 0। तो ये बात आपको नोट डाउन लिखनी है, फैक्टोरियल 5 से बड़ा किसी भी फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0 होता है। एक बात और लिख लीजिए पॉइंट नोट करके, एक पॉइंट नोट करके और लिख लीजिए, फैक्टोरियल 3 से बड़े, ये बात लिख ली है, फैक्टोरियल 3 से बड़े तब, या इसको मैं आपको लिखवाऊंगा डिविजिबिलिटी रूल में या रिमाइंडर की थ्योरम में, रिमाइंडर थ्योरम में लिखेंगे। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, एक क्वेश्चन है आपका, ये है भाई फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 और प्लस ऐसे ही करते 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 हम चले गए फैक्टोरियल 99।
का यूडी बताओ। व्हाट विल बी द यूडी, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, और ऐसे ही करते हुए प्लस फैक्टोरियल 99 तक जाना है। ठीक है, इसका आंसर बताना है। 137 की पावर 13 की पावर 47। देखो 137 की पावर 13 की पावर 47 एक बच्चे ने पूछा है, मैं लिख देता हूं चलो। 137 की पावर 13 की पावर 47 ये है। इसको भी डिस्कस कर लेंगे भैया अभी। पावर में 4 से भाग देना है। डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर की थ्योरम बताऊंगा ना, ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा आपको। अभी मैं बताऊंगा आपके सिर के ऊपर कर चला जाएगा। मैं बता देता हूं रफली, जब 13 में 4 से भाग दोगे तो एक रिमाइंडर बचेगा, और एक की पावर 47 बनेगा तो एक ही आएगा। इसका मतलब 137 की पावर 1 यूनिट डिजिट 7 आएगा, बात खत्म। ठीक है, इस चीज को मैं आपको जब रिमाइंडर बता रहा हूं ना, अगली क्लास जो बता रहा हूं उसमें सब कुछ समझ आएगा। तो आप बोलोगे सर इसमें कैसे करें? भाई फैक्टोरियल 1 का मान 1, 2 का मान 2, 3 का मान 6, फैक्टोरियल 4 का मान, यहां तक देखना है बस आपको। फैक्टोरियल 4 के मान तक देख लेना 24 है, और उसके बाद जो फैक्टोरियल 5 आएगा उसका 0। फैक्टोरियल 4 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होंगे सबका यूनिट डिजिट 0 0 0 0 0 आता रहेगा। फैक्टोरियल 4 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल्स होंगे सबका यूनिट डिजिट 0 0 0 0 आता रहेगा। तो मुझे बस ये देखने हैं, 6 4 10 2 12 और एक 13, यूनिट डिजिट आएगा 13। यूनिट डिजिट क्या आएगा? 13 यानी कि 3। इस सवाल का यूनिट डिजिट आप चेक कर लेना, क्या आएगा? 13 यानी कि 3। क्या आएगा मेरे भाई? 3। फैक्टोरियल 4 तक चेक करना है बस, उसके बाद तो 0 बनता है, क्लियर बात है। उसके बाद क्या बनता है? 0 बनता है दोस्त मेरे, 0। फैक्टोरियल 4 तक चेक करना है, उसके बाद जाने दो जहां जाता हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो बना, एक बार एसएससी में क्वेश्चन बना और बच्चे उसमें बहुत ज्यादा परेशान हुए, मैं बताता हूं क्या था वो क्वेश्चन था। फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 की पावर फैक्टोरियल 5, और प्लस ये ऐसे ही चला गया। फैक्टोरियल 999 की पावर फैक्टोरियल 999 का यूडी पूछ लिया आप लोगों से। एसएससी ने पूछ लिया अपने क्वेश्चन पेपर में। एसएससी ने अपने क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया, सर फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 की पावर फैक्टोरियल 5। तो आपसे ऐसे ही करते 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 कहां तक पूछा? फैक्टोरियल 999 की पावर फैक्टोरियल 999 तक पूछा। ठीक है, अब आप इसको जब करने बैठोगे तो आप बोलोगे सर एक का मान तो एक होता है दोस्त, फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2, फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24, फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120, फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720। ठीक है, ऐसे ही फैक्टोरियल 7 का मान कितना होता होगा? 7 सत्ते 49 और 20 सत्ते 40, 140, तो 5040, 5040 फैक्टोरियल 7 का मान होता होगा। ठीक है, आ जाओ 1 मिनट ऊपर दिखाना जी, एक हिंदी से में लिख रखा है बच्चे ने यही। सर अपनी संख्या छोड़ो, बताओ अगर विषम संख्या का इकाई अंक बताओ प्लीज। विषम संख्या का अभी देखते रहो ना सारा, छोटा कुछ नहीं होगा। देखिए एक का मान एक होता है तो 1 की पावर 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है 2 की पावर 2, फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, 6 की पावर 6, फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24 की पावर 24, और फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120 की पावर 120। और मेरे दोस्त अब जितने भी बनेंगे आगे सबका यूनिट डिजिट 0 आएगा, और 0 की पावर कुछ भी कर देना 0 ही आता रहेगा। आप बोलोगे सर 1 की पावर कुछ भी 1, 2 की पावर 2 4, 6 की पावर कुछ भी कर दो 6, 4 की पावर सम संख्या 6, और 0 ही आता रहेगा। अब आपके सामने सारा कुछ आ चुका है। अब आपके सामने सारा कुछ आ चुका है। 6 और 6 12, 12 4 16 और 1 17 का 7। यूनिट डिजिट क्या आएगा? इस सवाल का यूनिट डिजिट मेरे दोस्त 7 आएगा। इस सवाल का यूनिट डिजिट कितना आएगा? इस सवाल का यूनिट डिजिट प्यारे दोस्त कितना आ रहा होगा? 7। बात क्लियर हुई? भाई आपको पता चला फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है,
तो 1 की पावर 1। फैक्टोरियल 2 का मान, रोकना जरा, ये क्या है जो गुस्से हैं? विशाल सहरावत, गुरुजी क्लास के तुरंत बाद पीडीएफ? नहीं भाई, पीडीएफ होगी जब आपका टॉपिक खत्म होगा, पीडीएफ तभी तो मिलेगी। अब जैसे ही एक टॉपिक खत्म होगा आपको पीडीएफ मिलेगी। आप ये सोच रहे हो बीच में पीडीएफ भेज दूं, तो बड़ी परेशानी आप लोगों को हो जाएगी कि पीडीएफ में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो अभी मैंने नहीं करवाया, आप उसे लेके चिंतित हो जाओगे। जैसे कल मैं ग्रुप में देख रहा था, N+2 वाले क्वेश्चंस आपने भेजे हुए हैं कि सर ये कैसे होंगे। तो मेरे भाई आज आपको नहीं भेजने की जरूरत पड़ेगी उन क्वेश्चंस को, आज आप उनको कर लेंगे, ठीक है। आप यहां देखोगे 3 का मान, फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, तो 6 की पावर 6, 4 का मान 24, 24 की पावर 24, 5 का मान 120, 120 से मुझे मतलब नहीं, मुझे पता चल गया 0 होता है, और 0 की पावर कितनी भी कर दो 0 0 0 0 0 होता रहे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 1 की पावर 1 1, 2 की पावर 2 4, 6 की पावर कुछ भी कर दो, ठीक है, 6 की पावर कुछ भी कर दो। देखिए कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये तो 3 है, फैक्टोरियल 3 है, तो फैक्टोरियल 3 तो 6 होता है। 6 की पावर कुछ भी कर दो 6 आएगा। 24 बोले तो 4, 4 की पावर सम संख्या यूनिट डिजिट 6 आता है, 4 की पावर जब भी सम संख्या होगी, ठीक है। और 120, बात खत्म कर दी आगे। तो जब मैंने जोड़ा 6 6 4 6 और 6 12, 4 16 और 1 17, 17 का 7 यूनिट डिजिट 7 आ गया। इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा कितना? 7 आ जाएगा। तो एक बार इसको जरूर देखना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना ग्रुप में आप आसानी से, ठीक है दोस्त। मिलते हैं कल। सर यूडी 7 कैसे आया? यूडी 7 ऐसे आया मेरे दोस्त, 6 और 6 12, 4 16 और 1 17, 17 का हमें 7 चाहिए। 9 नंबर क्वेश्चन प्रॉब्लम है। 9 नंबर क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं भैया, 9 नंबर का क्वेश्चन आ जाए हमारे सामने, एक सेकंड लगेगा। ये रहा 9 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको अगर बार बार 3 रिमाइंडर बच रहा है तो फॉर्मेशन बनेगा 5k + 3, अगर 2 रिमाइंडर बचता तो 5k + 2, और अगर 4 रिमाइंडर बचता तो 5k + 4, ठीक है ना दोस्त। तो कल की क्लास, अगली क्लास होगी रिमाइंडर थ्योरम को लेके, ठीक है भाई मेरे दोस्त। कल मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।